राजस्थान में 2015 से लेके 2024 तक जो प्रक्रिया साथियों के साथ खड़ी हुई है अलग अलग काम को लेकर, उस सारे काम को एक जगह लाकर उत्सव के रूप में मनाने के लिए हम लोग ग्रास रूट फेस्टिवल को मना रहे हैं। जितने भी समुदाय, संस्था, संगठन, साथी मुद्दे हमारे साथ उभर कर आए हैं, इकट्ठा आए हैं, उन सबको एक मंच पर लाकर हम लोग ये सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं। और सभी साथी इकट्ठा आकर जो प्रक्रिया राजस्थान में उभर कर आई है कलेक्टिव नेतृत्व के रूप में, उस सबको एक दूसरे के साथ खुशी मनाने के लिए ग्रास रूट फेस्टिवल का आगाज किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग रंग, अलग अलग समुदाय, अलग अलग साथी, महिलाएं, बच्चे हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। 2015 से जब हमने शुरुआत की थी तो 4 जिलों से 18 संस्थाएं और 33 प्रेरक साथियों के साथ में हमने इसकी शुरुआत की थी, और उसके बाद ये कारवां 4 जिलों से अभी 25 जिलों तक पहुंच गया है। और इस तरह के 423 साथियों के साथ में ये कारवां चल रहा है, जिसमें हमने 150 से प्लस संस्थाओं के संगठनों के साथ में ये नेतृत्व की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। और उस सबको इन 9 सालों में इकट्ठा करके लोगों के साथ में उत्सव के रूप में ग्रास रूट फेस्टिवल मनाने का हम लोगों ने तय किया है, और जिसके लिए सभी साथी बहुत उत्साहित हैं, बहुत ही एक्साइटेड हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है ये 5 मार्च को है। जब हमने समझ के लिया, साथियों ने जब छोटे छोटे समुदाय से साथी आए और उन्होंने अपने गांव की छोटी छोटी समस्याओं को, सड़क को लेकर, पानी को लेकर, राशन नहीं मिल रहा है, ऐसे मुद्दों को लेकर समझ बनाकर काम करना शुरू किया, और वो हमारे प्रशिक्षणों से जुड़े तो उनको हक और अधिकारों के बारे में पता चला। और साथियों ने अपनी समस्या, समुदाय की समस्याओं को लेकर जब काम करना किया तो उनकी एक समझ स्थापित हुई, उनको ये ताकत आई कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, अपने अधिकारों को पा सकते हैं। और साथियों ने ये भी समझ के लिया कि ये जब हमें हमारे हकों से वंचित किया जाता है, हमारे हक हमें नहीं मिलते हैं, तो मुद्दों की स्थापना होती है, और जब मुद्दों की लड़ाई लड़नी है तो हमें मूल्यों के लिए भी काम करना पड़ेगा। और ये सब समझ बनाते बनाते 2019 में संवैधानिक मूल्यों पर ज़्यादा प्रगाढ़ समझ बनाने के लिए संविधान की समता फेलोशिप की शुरुआत की गई, जिसमें साथियों ने संविधान को धरातल पर उतारने के लिए, संवैधानिक मूल्यों को धरातल पर उतारने के लिए काम करना शुरू किया लोगों के साथ में। और इस तरह की जो विषमता की व्यवस्थाएं जो लोगों में गैर बराबरी का बर्ताव पैदा करती हैं, ऐसी व्यवस्थाओं को चुना और उनमें से ऐसी व्यवस्थाओं को समता की व्यवस्था में बदलने के लिए काम करना शुरू किया। इसी तरह की राजस्थान में जो एक व्यवस्था उभर कर आई कि ब्राह्मणों के द्वारा दलित समुदाय के लोगों के बहुत ही गैर संवैधानिक नाम, जो नाम सुनने में भी और बोलने में भी अच्छे नहीं लगते, ऐसे नाम देने की व्यवस्था थी, जिसको लोगों ने नकारा। और साथियों ने एक नई संवैधानिक व्यवस्था की शुरुआत की, जिसे नामकरण केंद्र के गरिमा नामकरण केंद्र दिया गया। और अभी वो नामकरण केंद्र जो दलित समुदाय है, आदिवासी हैं, महिला हैं, सभी समुदाय के लोगों को अच्छे और गरिमापूर्ण नाम देने का प्रयास कर रहा है, जो उनके नाम का कुछ मीनिंगफुल हो, मतलब कुछ अर्थ हो, जो उनको अच्छा एहसास करा के दे। इस तरह के नाम को लेकर गरिमा नामकरण केंद्र की व्यवस्था की गई। ये सब काम करते करते ही राजस्थान में हम सभी साथियों की एक समझ बनी कि जिस तरह से हम लोग राजस्थान में शुरुआत की, और अभी हम लोग राजस्थान के 25 जिलों में और 5 संभागों में काम कर रहे हैं, उन्हीं सभी संभागों की अपनी अपनी धरातलीय कुछ ना कुछ खूबियां हैं, कुछ ना कुछ अलगपन है। तो इसी तरह से उस अलगपन में अलग अलग मुद्दे भी उभर कर आए हर संभाग के, जिसको लेकर भी एक मुहिम खड़ी हुई है, जिसमें घुमंतु समुदाय के मुद्दे बहुत ज़्यादा दिखाई दिए हैं, गरिमा के मुद्दे बहुत ज़्यादा दिखाई दिए हैं, जिसमें
घुमंतु समुदाय में कालबेलिया समुदाय के लोगों को आज भी दफनाने के लिए भूमि नहीं मिलती है। उन्हें आज भी अपने लोगों को खो जाने के बाद अपने ही घरों में दफनाना पड़ता है। इस तरह की गैर संवैधानिक असंवेदनशील व्यवस्था को लेकर साथियों ने काम करना शुरू किया है। अजमेर में जिस तरह से महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव की व्यवस्था है, हतई की व्यवस्था है, उसको लेकर साथियों ने काम करना शुरू किया है। इसी तरह से जिस तरह से आज सीवरेज में आज भी लोग उतरते हैं तो उनकी मौत हो जाती है, तो इस तरह की गैर संवैधानिक व्यवस्था को लेकर भी काम करना शुरू किया है। गांव स्तर पे देखा जाए तो जो ग्राम सभा होती है, जो सबसे पहली सरकार है गांव के लोगों को, उसमें भी लोगों को हक नहीं मिलते हैं। महिलाओं को जाने के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर साथियों ने काम करना शुरू किया। इस तरह की अलग अलग तरह की जो मुद्दे हैं, जो गैर संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उनको तोड़ने के लिए साथियों ने काम करना शुरू किया। और अभी इन 9 सालों में जो सभी ने साझा समझ बनाई है, उस साझा समझ को लोगों के साथ साझा करने के लिए, एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए हम सब ने मिलकर ये 9 सालों की यात्रा को ग्रास रूट फेस्टिवल के रूप में मनाने के लिए, उत्सव के रूप में इकट्ठा आने के लिए हम सब ने तय किया है कि इन 9 सालों में हम सब ने कहाँ से शुरुआत की थी और हम आज कहाँ हैं और आगे हमें कहाँ जाना है। क्योंकि ये यात्रा शुरू है, बंद नहीं हुई है, ख़त्म नहीं हुए है, ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो बहुत आगे जाना है। तो बहुत ज़्यादा उम्मीदों के साथ में, बहुत सारी होप के साथ में, बहुत सारे संघर्ष के साथ में हम लोग सब 5 तारीख को मिलने वाले हैं। और ग्रास रूट नेतृत्व, जो नेतृत्व के रंग, उम्मीदों के संग, जो इस कार्यक्रम का नाम है, उस उम्मीद के साथ में हम सब लोग 5 तारीख को इकट्ठा आकर इस उत्सव को मनाने के लिए बहुत ही हर्ष और उत्साहित हैं।